बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व इरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर करार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत बउनवान फ़लसफ़ा दुरूद में मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मारूज़ात आपके मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतीबुल बयान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। देखो, इस बात में शक न करना कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम नबी पे दरूद भेजो और सलाम भेजो जैसा सलाम भेजने का हक है। वो परवरदिगार जब अपनी बात करता है तो कहता है कि मैं और मेरे मलाइका नबी पर दरूद भेजते हैं। ये किस परवरदिगार की बात कर रहा हूँ? इब्तिदा में ज़मीन ज़हन तरखेज़ हो जाए तो फिर मारिफत बोना आसान हो जाए। चुनीदा जहान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो मोहम्मदों की हवेली का बुजुर्ग है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुतवज्जे हो गए हैं। मैं जुमला दोहराता हूँ, शायद ज़हनी तौर पर सब हाजिर नहीं थे। इस जुमले को समझिए, ये बात इस लायक है कि इस पर कम अज़ कम 5 तकरीरें ये हकीर करे। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो मोहम्मदों की हवेली का बुजुर्ग है। फिर कायनात के दुरूद हैं उस मुस्तफ़ा के लिए कि हर नबी अल्लाह के हाँ मकाम पैगंबरी पे है और ये मुस्तफ़ा अल्लाह के हाँ मकाम दिलबरी पे है। आज सैयदा आपको सलामत रखें। आप बहुत जल्द कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। अगला जुमला मैं देखूंगा कि बात एक ही मिल जाए तो काफ़ी होती है, लेकिन मिलती उसे है। जाम उसी का होता है जो हाथ बढ़ा, और जो हाथ बांध ले उससे तो साकी भी मुंह मोड़ लेता है। जुमला फिर दोहराता हूं, बेटा दाएं बाएं से सीखो कि मजलिस कैसे सुनते हैं। नहीं, ऐसा या अली सुनने का मैं आदि नहीं हूँ, ज़हमत बिल्कुल ना फरमाए। या अली कहना है तो बाजमात कहना है, वरना चुप करके गुफ्तगू समाप्त करना। कोई महरूम ना रहे।
मैं फिर दोहराता हूं, लायके हमद है वो परवरदिगार जो मोहम्मदों की हवेली का बुजुर्ग, फिर लायके दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि हर नबी अल्लाह के यहाँ मकाम पैगंबरी पे है और ये मुस्तफ़ा अल्लाह के यहाँ मकाम दिलबरी पे है। फिर कायनात के सलाम उस अबू तालिब के चश्मो चराग पर जो अल्लाह की चश्म भी है, अल्लाह का चराग भी है। हमूर तो वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमान मत खाए। ऐसे सीधे सामने मिले तो बात करने का लुत्फ आता है। मैं बातें यहां से करता ही नहीं, मैं बातें यहां से करता हूं। मेरा अपना कल्ब ज़मीर मुतमईन होता है तो मिंबर पे बोलता हूं। मेरा कल्ब ज़मीर मुतमईन हो तो मैं तबर्रुक आगे बांटता हूं। तबर्रुक बांटना हो तो पहले चख लेना जरूरी होता है। बगैर चखे नहीं बांटना चाहिए, और चखे वो जिसका अपना टेस्ट अच्छा हो। इस्लाम का बहुत सा तबर्रुक उन लोगों ने चख के बांट दिया है जिन्हें पता ही नहीं है कि जायका किस हकीकत का बना। वो खामोश है, मैं देखूंगा अभी 2-4 मिनट बाद, 2-4 मिनट देखूंगा आप कैसे सुनते हैं और फिर आप देखिए कि मैं कैसे पढ़ता हूं। तो खुदा करे मेरा आपका मान सलामत हो। वो परवरदिगार हमें हुक्म दे रहा है कि इन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो, मगर आयत का जो नुक्ता मुंतहा है वो बड़ा अजीब है। इब्तिदा है कि इन पर दुरूद भेजो, और आयत से आगे गुफ्तगू क्या हो रही? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लाअनहुमुल्लाह, जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं अल्लाह उन पे लानत करता है। यह आयत से मुत्तसिल शायद आप तक न पहुंची हो। जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, खुदा इस्तिकबाल में आप खड़े भी हो जाए तो हक़ समाअत अदा ना हो, जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं खुदा उन पे लानत करता है। तो उम्मत ख्याल रखे कहीं दुरूद ही के मामले में मोहम्मद को अज़ियत न हो रही, इसलिए कि रसूल फरमाते हैं जो अली के घर को मुझसे दूर करे वो मुझे अज़ियत दे रहा है। कहीं दुरूद ही के मामले में सरकार सादिकुल इत्रत तवाफ कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं मिंबर पे वाक़यात बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ना नागुज़ीर हो जाता है, इसलिए कि वो मोमिनों की अमानत है, उन तक पहुंचना जरूरी होती है। और वो एक बात बहुत सी पुरानी पड़ी हुई गर्द को शऊर के पर्दे से उड़ाने के लिए काफी होती है। इमाम आप देखिए किस किस की गर्द उड़ती है। इमाम महव तवाफ है और रावी कहता मैं देख रहा था कि 2 बंदे खिलाफ काबा पकड़े हुए कुछ दुआ कर रहे थे, और मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि उनमें से एक दुरूद भेज रहा था और दूसरा दुश्मने सैयदा पे तबर्रा कर रहा था। तो पीछे बैठे उनके हाथ बुलंद होंगे तो एहसास होगा वो साथ है। वो कहता है इधर से इमाम सादिक तशरीफ लाए और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा कि देखूं इमाम क्या करते। कहता मैंने देखा जैसे इमाम आगे बढ़े तो एक शख्स उनके दाएं चलने लगा, एक बाएं। वो जो दाएं आया वो दुरूद पढ़ा और जो बाएं था वो दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा कर रहा। कहता मैंने देखा कि इमाम दुरूद वाले की तरफ पलटे और पलट के कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे तुझ पे मेरा सलाम। उसने पलट के देखा वालेकुम सलाम या इब्न रसूलुल्लाह,
अल्लाह के रसूल के फर्जंद मेरा आप पे सलाम। मैंने कहा इस्तिकबाल में आप खड़े भी हो जाए तो हक समात अदा ना हो। कहते इमाम ने उसे सलाम किया, इमाम को उसे सलाम का जवाब दिया, इमाम आगे बढ़ गए, तवाफ खत्म हुआ। मैं इमाम के पास आया, कदमों पे हाथ रखे, कहा मौला बड़ी देर से सोच रहा था कि दुरूद अफजल है या तबर्रा। आज आपने दुरूद वाले को सलाम कह के मेरा मसला हल कर दिया। आज मैं समझा कि दुरूद तबर्रा से अफजल है। इमाम ने फरमाया तू नहीं समझा, मैंने तबर्रा वाले को सलाम इसलिए नहीं किया कि जो इबादत वो कर रहा था उसका अजर मुझे सलाम का जवाब देने से ज्यादा था। बोलता वो है जिसकी जबान से करके आए। फर्जंद रसूल मैं समझा कि दुरूद तबर्रा से अफजल। इमाम ने फरमाया तू नहीं समझा, मैं उसकी इबादत में खलल नहीं डालना चाहता। दुनिया समझती है कि दुरूद ने इनके घर उतरकर इनको शरफ बख्शा। हाय 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 हाय। दुनिया समझती है कि जो दुरूद हम भेजते हैं उससे इनकी इज्जत में इजाफा होगा। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, मेरे आपके दुरूद से क्या इजाफा होगा? जो दुरूद खुदा इन पर भेजता है, नहीं आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। जो दुरूद खुदा इन पे भेजता है उससे भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं आपके चेहरे देख लूं कि कितनी पोटेंसी तक मैं दवा दे सकता हूं। जो दुरूद, हवाई बातें मैंने कभी बचपन में भी नहीं कही उनकी हुजूर, जो दुरूद खुदा भेजता, आप मुझे एक शय बताइए जो इन पर उतरती है और इन्हें कुछ देती। आप या तो सारे चुप कर जाएंगे या सबके दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाएंगे जो बात मैं करने लगा हूं। या उम्मीद करता हूं कि बगैर तशरीह के आप समझेंगे। कुरान मुस्तफा पे उतरा है, वो चीज बताइए जो मुस्तफा ने कुरान से सीखी। ये कोई गांव नहीं है, ये लाहौर के चुनिंदा जहन है। कुरान मुस्तफा पे उतरा है, वो शय बताइए जो मोहम्मद मुस्तफा ने कुरान से ली। कोई एक शय बता दे तो मेरे इल्म में इजाफा हो। कुरान ने इनसे बहुत कुछ लिया। मैं बताऊं क्या लिया है? सबसे पहले तो कुरान ने इस घर से अपने अल्फाज का लिबास लिया है, क्योंकि कुरान लफ्ज रहता हिदायत तब बना है जब इन्होंने मानी का लिबास अदा किया है। कुरान ने इस घर से मानी का लिबास लिया, वरना कुरान लफ्ज रहता किसी को पता भी नहीं चलना था कि कुरान में खुदा कहता क्या। कुरान से मुस्तफा ने कुछ लिया, कुरान ने मुस्तफा से, मुस्तफा ने शरीयत से कुछ लिया, शरीयत ने मुस्तफा से। तो ये एक चीज, अच्छा चलिए, जिसका ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि उस दौर में भी कुछ लोगों का ख्याल था कि जो रसूल करें हमें भी वही करना चाहिए।
बड़ी लतीफ बात है, अगर पहुंच गई तो आपका लुत्फ वाला हो जाए कि जो रसूल करे हमें भी वही करना चाहिए। तो जो रसूल करते थे लोग करना शुरू कर देते। तो रसूलुल्लाह ने एक दिन कहा कि मैं मिसवाक करना चाहता। तो देखा कि जो भी आ रहा है वो जेब में मिसवाक सजा के आ रहा है। हाय 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 जी, इतना बड़ा पैगाम दे रहा हूं, खुदा की कसम आपके दिल ठंडे हो जाए, आपको लगे कि आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल में ठहर गया। दूसरा दिन हुआ तो लोग जेबों में मिसवाक सजा के आ रहे थे। अब रसूल देख रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि मैं मिसवाक करना चाहता, तो ये सारे मिसवाके लेके क्यों आ गए? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, कैसे हो सकता है कि एक काम आप करें और सुन्नत समझ के हम ना करें। मुस्कुरा के रसूल ने अली की तरफ देखा और देख के कहा मैं मेराज पे जाना चाहता हूं। जी यही हक है, यही हक है, यही हक है, यही हक है मेरे हुजूर, यही हक है जो पीछे तशरीफ फरमा है। हाथ यही रखे तो जो जुमला मुअल्लक है वो उतारूं। रसूल ने कहा अली मैं मेराज पे जाना चाहता हूं। इज्जत अली की कसम अली आगे बड़े कदमों पे हाथ रखेगा, या रसूल अल्लाह आप अकेले नहीं जाएंगे, अली भी आगे आ जाए। किसी ने इनको कुछ अता नहीं किया। मैं अपनी तरफ से कहूं तो बिल्कुल कबूल ना कीजिए, इमाम कहे तो इनकार ना कीजिए। इमाम दुआ मांग रहे, या बदी हो या बदी, या कबीर हो या मुनी, या रफी हो या अली। ऐ इब्तिदा करने वाले परवरदिगार, ऐ कायनात में सबसे मजबूत परवरदिगार, ऐ इतने बुलंद बाला के तेरा नाम अली है। आगे इमाम के जुमले सुनिए। इमाम फरमाते हैं सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, परवरदिगार दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मन शर्रफत सलात बिस्सलात अलैह, परवरदिगार दुरूद भेज उन पर जिन पर उतरने की वजह से दुरूद इज्जतदार हो जाता है। बोलो जिनकी ज़बान जिक्र की अमानत है। सल्ले अला मन शर्रफत सलात बिस्सलात अलैह, जिन्होंने, असल तर्जुमा करूं, जिन्होंने दुरूद को अपनी हवेली में उतरने का इज़्न दे के शरफ अता कर दिया। एक होता है शरफ, एक होती है फजीलत। शायद ये बात आज रात आपको सोने न दे। एक होता है शरफ, मेरा जी चाहता कि ये मिंबर कम से कम इसके 100 सीने हो और उन पे खड़ा हो ये जुमला कहूं। एक होता है शरफ, एक होती है फजीलत। शरफ निस्बती होता है, फजीलत जाती होती। शरफ का मतलब है किसका है, फजीलत का मतलब है खुद क्या है। इज्जत अली की कसम सैयद होना शरफ है, मातमी होना फजीलत है। दोनों जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। जो यहां बैठ के दाएं बाएं देख रहा है वो मजलिस में मौजूद है या नहीं? जुमला भी फिजा में मुअल्लक है, उसने नुज़ूल चाहता। सैयद होना शरफ है,
मातमी होना फजीलत है। आप में से कौन है जिसने सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब नहीं सुनी? तब्बत यदा अबी लहब व तब। खुदा कह रहा है अबू लहब टूट जाए तेरे हाथ। ये जजा है मुस्तफा का। रसूल का जो जजा खुदा को न माने, खुदा उसके हाथ तोड़ देता है। बस बात हो गई है हुजूर, बात हो गई है मेरे हुजूर। बेटा आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब टूट जाए तेरे हाथ। ये जजा है रसूल का। इसने रसूल को नहीं माना। इतने चचाओं में इसी ने नहीं माना। जब इसने नहीं माना तो खुदा ने कह दिया टूट जाए तेरे हाथ। तुम अबू तालिब का कलमा क्यों पूछ रहे हैं? बोलो जिसकी जबान से कर आए हाय हाय, ये हाथों की फसल बहार है। हाय हाय बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं। ये चचा है। खुदा ने कहा ऐसा इसे दिखा दूंगा उम्मत को कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तब्बत यदा, अगला कमाल देखिए, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब टूट जाए तेरे हाथ। यहां तक तर्जुमा सबने किया है और आगे एक लफ्ज छोड़ दिया है, वह तब और टूट गए। पढ़ लीजिएगा जाके, अब तो हर जेब में कुरान मौजूद है। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब टूट जाए तेरे हाथ, तब और टूट गए। ये वो परवरदिगार कह रहा है जिसे कुछ करने के लिए कहना भी नहीं पड़ता। अबू लहब टूट जाए तेरे हाथ, तब और टूट गए। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लेता हूं जो दुनिया की किसी किताब में मुझे दिखाए कि अबू लहब के फिर हाथ टूट गए। दाएं बाएं से फौरन सीखना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। हाँ, इतनी हैरत से पढ़ने वालों को नहीं देखते कि निगाह पड़ जाए तो अगली आयत ही भूल जाए। चेहरे पर रौनक हो, चेहरे पर नूरे मोहब्बत फैला हुआ हो, वहां से कुछ अता होता है भाई। वरना ऐसा खामोश चेहरा देखे तो अगली तकरीर भूल जाती है। मैं आपको कुछ देने आया हूं, कुछ लेने तो नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे दुनिया की कोई किताब दिखाइए जब खुदा ने कह दिया था टूट जाए तेरे हाथ तो टूट जाने चाहिए, और जब कह दिया कि टूट गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा की तौहीद खतरे में थी कि अबू लहब के हाथ सलामत थे। अगर ऐसी बारीक बात किसी ने सुनाई नहीं तो मेरा कसूर नहीं। तौहीद खतरे में थी, दीन खतरे में था। खुदा ने कहा टूट गए तो फिर होना ये चाहिए था कि लोगों के दरमियान खड़े खड़े टूट जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मरते दम तक नहीं हुआ। और कमाल की बात यह है कि अरब में किसी ने इसको बुनियाद बना के दीन का इनकार भी नहीं किया। वरना बात तो कोई किताब में आनी चाहिए थी कि आप कहते खुदा है और उसकी ये ताकत है और ये इक़्तिदार है, तो उसने कह तो दिया है ये आपका दुश्मन है, उसके हाथ टूट गए, तो फिर दिखाइए कहां टूटे। इसका मतलब है अरब वाले जानते थे कि खुदा ने क्या कहा है। वो जानते थे ये खुदा औरतों वाले कोसने नहीं दे रहा कि जा तेरी टांगें टूटे, जा तू अंधा होके मरे।
जा तेरे पांव टेढ़े हो जाएं, ये खुदा है, इसने कहा है तो सच ही कहा है। फिर दुनिया में हैरत है, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि ये राज क्या था। ये तब्बत यदा अबी लहब व तब में खुदा ने क्या कह दिया था। इस राज का जवाब दिया है उम्मुल बनीन के बेटे ने करबला में। जिस खानदान से जनाब उम्मुल बनीन थी, उस खानदान के जितने वहां का दस्तूर यही था, कबायली सिस्टम यही था कि जिस कबीले की कोई औरत ब्याह के कहीं जाती थी, उसके बच्चों को कबीले वाले अपने भांजे और भांजियां कहते थे कि हमारे कबीले की बहन थी। ये शेमरा माननामा लाया था, अब्बास तू हमारा भांजा होता है। हुसैन के खेमे के बाहर शेमर ने कहा अब्बास को भेजिए, और अब्बास हुसैन को देख रहा था। उस हुसैन को जिसके बारे में मैं कहा करता हूं कि जुम्बिशे अबरूए हुसैन, जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती है। यहां बोलेगा वो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। अब्बास के चेहरे पे गजब है कि मेरे सरदार के सामने इसे मुझे भांजा कह दिया। हुसैन इब्ने अली ने देखा, फरमाया अब्बास इसे जाके जवाब दे। अब्बास खेमे से बरामद हुए। मैंने इस तब्बत यदा को खंगाला, ये तब्बत यदा क्या है, डिक्शनरीज को देखा, और फिर गहराई में उतरते उतरते जो मोती मारिफत के मिले वो तबर्रुक बना के आप में बांट रहा। पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि ये तब्बत यदा अब अरबी का एक मुहावरा है। चूंकि दोस्त, भाई, रिश्तेदार ये हाथ और बाजू होते हैं। अरब वाले जब किसी से रिश्ता मुनक़ते करते हैं तो कहते हैं तब्बत यदा, तेरे हाथ टूट गए। इसका मतलब है कि अब तू मेरा कुछ नहीं लगता है। अब्बास बाहर निकले, शेमर ने कहा अब्बास तू मेरा भांजा है। अब्बास ने फरमाया तब्बत यदा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अबू लहब ने मेरे मुस्तफा को नहीं माना। खुदा की आवाज आई तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐ अबू लहब, आप न कहना कि मोहम्मद मेरा भतीजा है। ये सारी बात मैंने क्यों की है? जो सैयद है और कहता है मुझे मातम अच्छा नहीं लगता, वो तब्बत यदा का निस्बत बोला जिसकी ज़बान से की अमानत है। क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या कहने, जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक है। आप फिजाए में मलकूती में उड़ भी जाए तो हक़ समात अदा ना हो। जो कहता है मैं सैयद हूं पर अली और वलीउल्लाह समझ में नहीं आ रहा, वो मिस्ताक तब्बत यदा हो गया। रजुलन मुतअल्लिकन बिल बैत, एक बंदा काबे के दरवाजे को पकड़ के खड़ा और इमाम सादिक गुजर गए। बात मेरे ज़हन में एक और आ गई है, मैं पहले वो आपको सुनाऊं। खुदा की कसम गुफ्तगू शुरू करते हैं तो सामने मारिफत के इतने सितारे ब्लिंक करने लगते कि पता नहीं चलता कि मारिफत का कौन सा सितारा किस मोमिन की दहलीज़ शऊर पे उतारता है।
मामून का दरबार था और उलमा बैठे हुए कि अचानक क्या हुआ कि सरकार रजा दाखिल, सरकार रजा शहंशाह दाखिल। लोगों ने पलट के देखा, एलचियों ने नेज़े हटाए, किसी ने पर्दे हटाए, इमाम के दाएं बाएं तलवारें सोते हुए नौकरों की तरह चल रहे। जहां जहां से इमाम गुजर रहे थे रास्ता साफ हो रहा। सामने तख्त पे मामून बैठा हुआ, इमाम सीढ़ियों के करीब आए, मामून उठ के खड़ा हुआ। इमाम आगे बढ़े, ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के इमाम की पेशानी का बोसा लिया। जहां खुद बैठा था वहां इमाम को बिठा दिया। ये ड्रोन होता है डराने के लिए नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोई आप पे हमला करने नहीं आया। ये शुक्र कीजिए कि आपके मुस्कुराते हुए ये फजीलत सुन के ये चेहरे ये रिकॉर्ड कर रहा। और हो सकता है कि मैदान माशर में ये लम्हा सारे नामायामाल पे भारी निकला। यही हक है, जी जी यही हक है मेरे हुजूर। सरकार रजा जैसे ही आई, ये मामून उठ के खड़ा आगे बढ़ा, इमाम की पेशानी का बोसा लिया। जहां खुद बैठा था वहां इमाम को बिठा, खुद दूर जाके कुर्सी पे बैठे। अब लोग ये मंजर देख रहे हैं। एक बद्दू था, वो ये सारा मंजर देख रहा, वहां से उठा, मामून के पास आया और इसके कान में इसने कहा, मन हुआ, ये कौन है जिसकी तू इतनी इज्जत कर रहा? मैं समझ नहीं पा रहा कि बादशाह तू है या ये है। आपको लगेगा कि आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल में ठहर गया। इसे कहा मैं समझ नहीं पाया बादशाह तू है या ये है। ये कान में बात कर रहा था मामून के, और इधर उसने सुन ली जो सुनने के लिए आवाज का मोहताज नहीं था। बात करने का लुत्फ आ जाएगा हुजूर, जितने आप बेदार हैं। इमाम ने फरमाया, या बदवी उदनु मिन्नी, ऐ बदवी मेरे पास। सहमा हुआ इमाम के पास है। इमाम ने इससे पूछा नहीं, तो जवाब इमाम ने दिया है खुदा की कसम, दिल ठंडे कर देगा। इमाम ने पूछा नहीं। इमाम ने फरमाया, उसे क्या पूछता है, वो मेरा क्या बताएगा? मेरे बारे में बताने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। बोलो जिसकी जबान जिक्र की इमानत है। वाह 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 वाह। ये घबरा गए, ये कौन है? इमाम ने फरमाया, हाल अंता मुस्लिमून, मुसलमान है? नाम मुसलमान। इमाम ने फरमाया, हल तक़राउल कुरान हम तुअद्दिल फराइज़, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है? कहने लगा नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान भी पढ़ता हूं। इमाम ने फरमाया, मुझे हैरत है, तो नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पूछता है, फिर पूछ रहा है मैं कौन हूं? समाज बेदार करे, बड़ा कीमती नतीजा हासिल कर रहा हूं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? इमाम ने फरमाया, बताओ, मान तक़राउ फिस सलात, सलात पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है और उसमें क्या पढ़ता है? कहने लगा, इन्नी अक़ूमु व अरकउ व अस्जुदु व अस्तशहदु, मैं क़याम करता हूं, रुकू करता हूं, सजदे करता हूं, तशहुद पढ़ता हूं। इमाम ने फरमाया, मा तक़राउ फिस सलात, नमाज में क्या पढ़ता है? कहने लगा, इन्नी अक़राउ सूरतुल फातिहा व सूरतुल क़द्र व सूरतुल नहल व सूरतुल यासीन। इमाम ने फरमाया, अमा तालम अल फातिहतुल इफ्तिताही, ये जिसे तू फातिहा कह रहा है ये मेरा इफ्तिताह है। कोई हाथ नीचे रह गया तो मैं समझूंगा कि वो साहिब ज़ौक़ नहीं।
अल फातिहा तो इफ्तिताही वल कद्र कद्री, ये जो सूरह कद्र है ये मेरी कद्र कीमत है। वन्नहलु नहलती, ये सूरह नहल हमारा तोहफा है। वल यासीन व सनाई, ये यासीन मेरी सना है। अगला जो जुमला इमाम ने कहा है, खुदा की कसम लताफतों का मीनार नूर है। इमाम ने फरमाया मा अंता तकराओ फित तशहुद, लगा इन्नी अशहदु लिल्लाहि व लिरसूलिही व तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इमाम ने फरमाया इन लम तुसल्ली अलैया फज़रिबुस सलात अला वजहिक, अगर तू नमाज में मुझ पे दुरूद न पढ़े अल्लाह नमाज तेरे मुंह पे दे मारेगा। अब पता चला मैं कौन हूं। यहां से कोई हाथ नहीं चला। क्या कहने, अगर तू अपनी नमाज में दरूद न पढ़ेगा तो खुदा तेरी नमाज तेरे मुंह पे दे मारेगा। अब समझ गया मैं कौन हूं। मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा महबूब कोई खुदा का है? बोलिए, है? कम से कम 3 मुस्तनद किताबों के रेफरेंस से बात करो। मुस्तनद तरीन किताब एक बंदा दुरूद पढ़ रहा है बज़्म रिसालत, एक बंदा दुरूद पढ़ रहा है हौले काबा में। जो हौले काबा में पढ़ रहा है उसने दुरूद क्या पढ़ा वो सुनिए, और जो रसूल की बज़्म में पढ़ रहा था उसने पढ़ा वो सुनिए। मूड हो तो सुनो। हौले काबा में इमाम महव तवाफ है और ये बंदा दुरूद पढ़ रहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इमाम पलटे इसकी तरफ देखा और देख के फरमाया ला तज़लिमना हक़्क़ना, हमारे हक पे डाका न डाल। इमाम ने बता दिया गिलाफ में भी डाकू हो सकता है। ला तज़लिमना हक़्क़ना, हमारे हक पे डाका न डाल। अगला जुमला जुमला नहीं, एक यूनिवर्सल चाबी देने लगे। चाबी आपके हाथ पे होगी, जो ताला आप खोलना चाहे खोल लीजिए। जो बहुत से ताले खुलेंगे, ये आपको पता है कि कौन कौन सा ताला आपने खोलना। मेरा काम है ये मुजर्रब यूनिवर्सल नुस्खा आपकी हथेलियों पर रखो। इमाम ने फरमाया ला तज़लिमना, बात ऊंची है तो लहजा धीमा होगा ताकि आप बात की बुलंदी का इदराक करें और मुझे यकीन हो जाए कि आप ऊंची आवाज में ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। इमाम ने फरमाया ला तज़लिमना हक़्क़ना, हमारे हक पे डाका न डाल। मोहम्मद के साथ बिला फसल रहना हमारा हक है। इस चाबी से जो खुले खोल लीजिए, इस चाबी से जो खुले खोल लीजिए मेरे हुजूर। मोहम्मद के साथ बिला फसल रहना हमारा हक है। ये बंदा दुरूद पढ़ रहा था हौले काबा में। अब कमाल देखिए आप, इसने सिर्फ मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, आल का जिक्र नहीं किया। इमाम ने फरमाया खबरदार हमारे हक पे डाका न डाल। एक बंदा बस में रसूल में दुरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरुल मोमिनीन। इज्जत अली की कसम मुस्तफा ने नहीं कहा मेरे हक पे डाका न डाल। ये रसूल उम्मत को दर्श दे गए कि मुझ में अली नहीं रहता, अली में मैं रहता हूं। मोहम्मद और रसूलुल्लाह में अली और वलीउल्लाह नहीं, अली और वलीउल्लाह में मोहम्मद
का कलाम करता है, कभी कभी नहीं, वो सुबह शाम करता है। अली एक ऐसी हस्ती है कि अली का रब्बे जलाल भी उसे सलाम करता है। नारे हैदरी। बंदे ने मुस्तफा तक दुरूद पढ़ा तो इमाम ने फरमाया हमारे हक में डाका न डाल। बंदे ने रसूल के सामने सिर्फ अली पे पढ़ा, रसूल ने नहीं कहा मेरे हक में डाका न डाल। इसका मतलब है कि अकेले रसूल पर दुरूद मबतूर है, अकेले अली पर भी मकबूल है। मबतूर समझते, मबतूर कायनात के रसूल का फरमान ला तुसल्ली अलैया सलातल मबतूर, मुझ पर बुरीदा दुरूद मत पढ़। अब ये दो मोतबर बंदे हैं जिन्होंने तर्जुमा किया है दुम कटा, चूंकि तर्जुमा हुआ ही है, लेकिन एक पहलू देने लगा तबर्रुक है शऊर। इस उम्मत की खयानत देखिए कि मोहम्मद आले मोहम्मद को जब अलग किया तो कायनात के रसूल ने कह दिया ला तुसल्ली अलैहि सलातल मबतूर, मुझ पर मबतूर दुरूद न पढ़, मुझ पर बुरीदा दुरूद न पढ़। तो उम्मत के पढ़े लिखे लोगों ने तर्जुमा किया कि रसूल ने कह दिया कि मुझ पर दुम कटा दुरूद न पढ़, यानी आले मोहम्मद को दुम करार दे दिया, उन्हें तुम कह दिया जिनके बारे में रसूल कहते गए हैं या अली मैं चराग हूं तो लौ है, मैं बदन हूं तो सर है, मैं शजर हूं तो समर है, मैं दुआ हूं तो असर है। उसे तुम कहा जा रहा है जिसे मोहम्मद सर कह रहे हैं। देख ली है, रसूल ने फरमाया अली मैं बदन हूं तो सर है, मैं बदन हूं, मैं चराग हूं तो लौ है, मैं बदन हूं तो सर है, मैं शजर हूं तो समर है, मैं दुआ हूं तो असर है। रसूल फरमाते मैं बदन हूं तो सर है। अब ये भी मेरी हैरत बढ़ाती है ये बात जब कहने वाले कहते हैं कि रसूल 40 साल के थे जब ऐलान नबूवत किया तो अली ने अना नासिरों पर कहा जब अली की उम्र 10 बरस। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि बदन 40 साल का हो और सर 10 साल। जो खामोश है मेरा ख्याल है वो किसी पार्क में जाकर बैठ जाए। सलावात मेरे जिम्मे हैं, आपने नारे पे खत्म करना है, सलावात मेरे जिम्मे है। कल भी बताया था नारा उरूज का नाम है, सलावात नुज़ूल का नाम, नारा हिद्दत का नाम है, सलावात ठंडक का नाम। इस बात में भी पैगाम था जिसने लेना है वो ले ले, कम से कम नारा लगवाने वाले तो जरूर ले। दुरूद पे मैं बात कर रहा हूं तो दुरूद मेरे जिम्मे छोड़ दे। याली मैं चराग हूं तो लौ है, मैं बदन हूं तो सर है, मैं शजर हूं तो समर है, मैं दुआ हूं तो असर है। रसूल फरमा रहे मैं बदन हूं तो सर है, ज़हमत तमाम हो रही है आपकी, मैदान वहद है, रसूल पे हमला हो गया, रसूल उठे हैं और रसूल ने देखा कि मैदान खाली और एक तरफ अली टूटी हुई तलवार लेके खड़े। कायनात के रसूल ने हमें समझाने के लिए अली की तरफ देखेगा, या अली जब सब भाग गए तू क्यों नहीं भागा? अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह कल ही तो आपने कहा मैं बदन हूं तो सर है, जब मैदान से बदन ही ना भागे तो सर कैसे ना भागा? बोलो जिसकी जबान से करके ये बात है।
हमारे हक पे डाका न। इसका मतलब है मुस्तफ़ा से इन्हें अलग किया जाए तो इनके हक पे डाका है। लेकिन रसूल ने उस बंदे को नहीं कहा मेरे हक पे डाका न डाल जो सिर्फ अली पे दुरूद पढ़ता। इज्जत अली की कसम 12 पे जनाब सैयदा पे तन्हा दुरूद दिखा सकता। बस मेरी रिसालत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हसन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुसैन। कभी किसी ने नहीं रोका कि किसी के हक पे डाका न डाल। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद खुद मोहब्बत मोहम्मद की सनद है। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हो, जो अब तक खामोश बैठा उसे जुबान की इबादत का आखिरी मौका दे रहा हूं। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हो उससे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो या नहीं। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े उससे पूछा जा सकता है अली वलीउल्लाह पढ़ते हो या नहीं। लेकिन जो बंदा एक मर्तबा अली वलीउल्लाह कह दे, अब पूछने की जरूरत नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो या नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो या नहीं। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेमा पढ़ के लोग अली के मुकाबले आए हैं। कोई गदीरी मोहम्मद के सामने खड़ा नहीं हुआ है। मुस्तफ़ा से इन्हें अलग नहीं किया। ये मुस्तफ़ा के साथ बिला फसल मज़हमत आपकी तमाम हुई। आज गहवारा बरामद होगा उस शहजादे का। हुसैन इब्न अली ने 10 बेटे राह को दिए थे। ये वो शहजादा है कि सदियों से इसका खाली झूला बेटे बांट रहा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मोहम्मद की बेटी आपसे नाज़िल है। कौन असगर? करबला का फारूक। अज़ादार को तशरीह की जरूरत नहीं होती। मैं फिर जुमला दोहराता हूं जो नहीं समझे। कौन असगर? करबला का फारूक। करबला का फारूक कैसे? इसने हक व बातिल में फर्क कर दिया। नेज़ों पे उठते हुए सरों को लोग देखते थे तो पूछते थे इसने क्या किया था। अज़ादार की आंख में आंसू आ जाएगा अगर ये बात पहुंच। तो सिपाही कहते थे ये हमारी हुकूमत का बागी था, ये हमारे सिपाहियों के साथ लड़ता। इसने क्या किया था? ये भी फौज के साथ लड़ता था। इसने क्या किया था? ये भी फौज के साथ लड़ा था। चलते चलते एक छोटे से नेज़े को जो भी देखता था वो फिर सिपाही से पूछता नहीं था, पलट के कहता था अल्लाह तुम पे लानत करे, ये भी तुमसे लड़ता रहा। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरों को बदलना, अजरों को बदलना, अजरों को बदलना। आगा महदी लखनवी अल्लाह मकामहू ने एक ज़बान हाल का जुमला लिखा है। अली असगर का ज़बान हाल का जुमला लिखा है। वो फरमाते हैं कि जब हुसैन इब्न अली असगर को लेके गए, अल्लाह जाने कसूर क्या था इस घराने का। अली असगर को कुछ इस तरह इन्होंने मारा है। हिंदुस्तान के किबला एक शायर है शहीद यार जंग। आपकी चीखें आसमानों तक चली जाएंगी। शहीद यार जंग, उन्होंने एक शेर लिखा है, कमाल कर दिया उन्होंने। वो फरमाते हुसैन लाशाए असगर पे डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता। जो फरिश्ता असगर की तरफ देखता था तस्बीह छोड़ जाती। मासूम शहजादा अली असगर शाम के सफर के बाद, थोड़ी आवाज बढ़ाना भाई, शाम के सफर के बाद सरकार सैयदुस साजिदीन की अलग मजलिस होती थी। मैं आपके लिए दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कचकोल को यहां से खाली ना भेजे। आप ही दुआ करें बीबी यहां आ गए हैं, कम से कम एक आंसू की खैरात जरूर अता कर। शाम के सफर के बाद
सैयद साजिदीन की अलग मजलिस होती थी, सरकार बाक़िर उलूम की अलग होती थी। वो बीबी जो बाबा के सामने आने की आदी न थी, उस बीबी की अलग मजलिस होती थी। नौजवान बच्चे आके सरकार बाक़िर उलूम से पूछते थे, बताइए ना आपके साथ क्या क्या हुआ है। बुजुर्ग आके सैयद साजिदीन से पूछते थे, बताइए सफर में क्या क्या हुआ। मस्तूरात आती थी, अली की बेटी से पूछती थी, तू तो कभी अपने बाबा के सामने नहीं गई थी, हमने सुना है कि तू शराबियों के दरमियान चलती रही। ये जुमला इस लायक नहीं था कि हर रोज आप सीने पे हाथ मार के हाय कह देता। तू तो कभी अली जैसे बाबा के सामने नहीं गई थी, हमें बता फिर क्या हुआ करबला के बाद। ये सारे अपना अपना हाल बताते थे। और जब कोई बीबी आके शाम की मुसाफिरा से पूछती थी ना, हमने सुना है कि करबला में एक 6 माह के बच्चे को भी मार दिया गया। अगला जुमला बड़ा सख्त है। बीबी सर झुका लेती थी, फिर वो मस्तूर पूछती थी, अच्छा बच्चा तो मारा गया होगा, ये बता क्या उसकी मां जिंदा है। हाय 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 हाय। आज 6 मुहर्रम हो गई है, सिर्फ 3 दिन का मेहमान है ज़हरा का बेटा। जी भर के आंसू बहा लीजिए, मोहम्मद की बेटी से दुआएं ले लीजिए। फिर वो मस्तूर पूछती थी, क्या उसकी मां जिंदा है। जब मस्तूर पूछती थी ना क्या उसकी मां जिंदा है, अली की बेटी जवाब नहीं देती थी। अब तैयारी करना ज़दा और मातम की, अली की बेटी जवाब नहीं देती थी। उस मस्तूर को कलाई से पकड़ती थी, धूप में वहां ले आती थी जहां जमीन पे जनाब रबाब बैठी होती थी। और जब मस्तूर बैठ के कहती थी, तू है उस बच्चे की मां जो 6 माह का प्यासा करबला में मारा गया, बता तेरे लाल के साथ क्या हुआ। जनाब रबाब भी बोलती नहीं थी, दोनों हाथ मट्टी पे मार के कहती थी, शम्स, मैं उसे तपती धूप में छोड़कर आ गई। कीजिए मातम, हौसले से मातम करते रहिए, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ रोने के लिए आए हैं, यहाँ मोहम्मद की बेटी को पुरसा देने के लिए आए हैं। आपने सुना है ना कि असगर के गले में तीर लगा। खुदा की कसम सिर्फ एक तीर नहीं, असगर के नाजुक बदन पर, आप जानते हैं अरब वाले अमामा पहनते थे तो ताहतुल हनक बांधते थे। ये ताहतुल हनक इसलिए बांधा जाता था कि जब तेज हवा चलती थी ना, चेहरे को ढांपना पड़ता था, इसलिए कि रेत के जर्रे इतनी तेजी से आते थे कि जल्द में पैवस्त हो जाते थे। रबाब के नाजुक असगर के गले में सिर्फ तीर नहीं लगा, करबला की रेत का हर जर्रा असगर के नाजुक बदन में पैवस्त होता रहा है। अज़ादारों, ये छोटी कुर्बानी न थी, ये हुसैन का शहीद आजम था, ये शहीद अकबर का शहीद आजम था। हुसैन इब्न अली ले आए करबला में अपनी कुर्बानी को। जब ज़हरा का लाल मक्का की सरहद पे आया था ना हज करने के लिए, तो बहुत से मक्की लोग हुसैन इब्न अली की ज़ियारत और इस्तकबाल के लिए आए थे। जैसे ही हुसैन सरहद में दाखिल हुए, हर कोई हुसैन से मिलता था और हुसैन के हाथों की तरफ देखता था और देख एक जुमला कहता था, हुसैन तेरा नाना भी हज करने आया था, तेरा बाबा अली भी हज करने आया था, तेरा भाई हसन भी हज करने आया था। हुसैन वो तो कुर्बानी की उम्दा जानवर लाए थे। हुसैन तेरे हाथ में न किसी ऊंट की महार है, न किसी दुम्बे की रस्सी है। हुसैन तू कुर्बानी का जानवर नहीं लाया। हुसैन इब्न अली ने फरमाया, तुम्हें क्या पता मेरी कुर्बानियां कौन सी है। ये कह के ज़हरा के लाल ने देखा है ना बुनैया अकबर, अकबर मेरे लाल जरा मेरे करीब आओ, ऐना बुनैया कासिम, कासिम मेरे करीब आओ। ये देखो अकबर मेरी कुर्बानी, ये देखो कासिम मेरी कुर्बानी। और फिर हुसैन ने कहा है, हाजियों अगर जी ना भरा हो तो अब्बास जरा रबाब की गोद से मेरा असगर ले आओ। ये देखो मेरा जी। मातम करते हुए जुमला सुनिए, ये गिरिए की तार न टूटे, मिलके पुरसा करेंगे जब शहजादे का गहवारा आएगा। करबला के मैदान में आ गया असगर, कायनात का शहीद आजम। ज़हरा का लाल मैदान में था, अकबर मारा गया, कासिम बवाल हो गया। फिर करबला के वन में जब ज़हरा का बेटा अकेला रह गया,
जनाब रबाब मुझे हिम्मत देगी कि मैं शहादत के 2 जुमले जरूर पढ़ूं। जब करबला के बन में अकेला रह गया है ना ज़हरा का गरीब, फिर हुसैन ने अपनी अबा को उतारा, यूं अबा को घुमाया, हल में नासिरिन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। अरब के दस्तूर के मुताबिक जनाब रबाब ने अली असगर के बदन के गिर्द कपड़े की पट्टियां बांध रखी थी। बीबी फरमाती मैं देख रही थी जब मेरे शहंशाह ने कहा है कोई मदद करने वाला, गहवारे में असगर ने ऐसी अगुवाई ली कि पट्टियां हवा में बिखर गई। बीबी फरमाती असगर ने अपने आप को गहरा के हवारे से गिरा लिया, कोहलियों के बाल, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, कोहलियों के बल चलने लगो। हुसैन इब्ने अली आए। आगा महदी लखनवी ने लिखा है, गलत कहता है जो कहता है कि हुसैन असगर को लेकर गए। वो फरमाते जैसे ही हुसैन दरवाजे पे आए हैं ना, हुसैन को देख के असगर ने बाजू खोल दी। बाबा मुझे ले जा, आगे उन्होंने ज़बाने हाल का जुमला लिखा है। हुसैन इब्ने अली ने असगर को उठाया। जो छोटे बच्चों के बाप बैठे हैं वो इस दर्द को महसूस करेंगे। ज़हरा के लाल ने अली असगर को सीने से लगाया, अली असगर ने बाबा के गले में बाही डाल दी। यहाँ का महदी लखनवी ने ज़ुबान हाल का जुमला लिखा है। वो फरमाते असगर ने कहा बाबा बाबा, जो रोने आया है वो उसी के लिए जुमला है, बाबा मुझे मैदान में ले जाओ। ज़हरा के लाल ने माथा चूम के कहा असगर तुझ जैसे शशमाहे भी क्या लड़ते हैं। असगर ने कहा बाबा मुझे मैदान में ले जा, बाबा मैं जानता हूँ जो बहन सकीना मुझे उठाती है ना, करबला के बाद उसके हाथ बांध दिए जाएंगे। बता मुझे शाम तक कौन उठाएगा। बाबा मुझे मैदान में जाने दे, मुझे मैदान में मर जाने दे। हर अज़ादार की आवाज बुलंद होता कि मोहम्मद की बेटी राजी हो जाए। हुसैन इब्ने अली ने असगर को उठाया, असगर को मैदान में लाए। असगर मांग पानी। असगर ने खुश्क होठों पर खुश्क जबान को फेरना शुरू किया। या एक मर्तबा आवाज आई अल्लाह ताश, शामियों में प्यासा हूं, कूफियों में प्यासा हूं। हुरमला ने अली असगर को देखा। ये जुमला भी आगा महदी लखनवी ने लिखा है कि आम कमान से असगर को तीर नहीं मारा गया। इस जालिम के पास लोहे की एक कमान थी जिसमें इतना वजनी तीर था कि ये कमान का एक सिरा जमीन पे रखता था, उस सिरे पे बायां पांव रखता था, दूसरे हाथ से दूसरा सिरा पकड़ता था, इस हाथ से पकड़ के तीर चलाता था। ये 3 भाला तीर इसने अली असगर के गले का निशाना। अभी जो मातम न कर सका वो महरूम रह जाएगा। हुसैन के हाथों पर अली असगर मौजूद था। इस मलऊन ने तीर चलाया। असगर ने देखा तीर पांव की तरफ आ रहा है। असगर बाबा के हाथों पर मुनकलिब हो गया। असगर के गले से तीर जुमला मैंने रोक लिया है। यहां गहवारा आएगा तो मैं जुमला कहूंगा। असगर के गले से तीर आर पार नहीं हुआ, असगर का गला कट गया। असगर का गला कटा, सारे अज़ादार यही रुके। गहवारा यहां ना, मैं जुमला कहना चाहता हूं। असगर असगर यहां ना, यहां रोके, मैं शहादत का जुमला कहूं। असगर